चन्द्रमौलिरबल अपर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी। नमस्कार, धर्म कर्म की इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। चामुंडा रूप में होती है जिन की पूजा, जिनमें समाई है त्रिदेव की शक्ति और जो दे रही है भक्तों को वरदान। आज हम बात करेंगे देवास की, जहां मां दो रूपों में विराजमान है, और उस जीवनदायिनी नदी की जो कई वर्षों से इस धरती को पावन कर रही है। शिप्रा नदी भगवान विष्णु का अंश है। कहते हैं ये जीवन धारा भगवान विष्णु के शरीर से निकली है। वेदों के अनुसार शिप्रा के जल को माथे पर लगाने से ही मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ गिरा था देवी सती का रक्त। माँ की लीला धन्य है। शिप्रा की लहर लहर में माँ के दिव्य रूपों की कहानियां मिलती है। यही वो पावन धरती है जहाँ देवी सती का रक्त गिरा था। यहाँ की मिट्टी के कण कण में आज भी माँ की शक्तियों का अमृत झलकता है। यहाँ एक और देवी तुलजा भवानी है तो दूसरी ओर है माँ चामुंडा। यहाँ कहीं सुख की छांव है तो कहीं माँ हर परेशानियों से हमारी रक्षा का वचन दे रही है। धन्य है ये धरती जिसने माँ के दो रूपों के दर्शन किए। ईश्वर और उनके रूप इस संसार के कण कण में है, लेकिन देवास में कई ईश्वरीय शक्तियों का मिलन होता है। यहाँ बहती है वो पवित्र धारा जिसे शिप्रा नदी कहते हैं। माँ जिंदगी संवारती है और हर कष्ट मिटा देती है, इसलिए तो देवी को माँ कहा जाता है। ये वही पावन नदी है जहाँ भगवान राम ने अपने पिता की आत्म शांति के लिए पूजा की थी और भगवान शंकर ब्रह्म हत्या के पाप से सदैव के लिए मुक्त हो गए थे। ये धरती और भी पावन हो गई जब माँ आदि शक्ति ने इस धाम पर आकर अपना बसेरा बना लिया। माँ आदि शक्ति इस संसार की सारी शक्तियों का मिला जुला एक रूप है। ये माँ की लीला ही तो थी कि उन्होंने राजा दक्ष के घर सती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह किया। दक्ष के यज्ञ में माता सती शिव का अपमान सह न सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये संदेश सुन भगवान शिव यज्ञ स्थल पर पहुँचे और उन्होंने माता सती को उठाया और तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया। माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वो स्थान शक्ति पीठ बन गया। कहा जाता है देवी चामुंडा का मंदिर वो स्थान है जहाँ माँ सती का रक्त गिरा था। जिन स्थानों को माँ ने छुआ वो स्थान सदा सदा के लिए पवित्र हो गए और धन्य हो गई ये भूमि जिसने माँ को स्पर्श किया। इस पर्वत पर माँ का रक्त गिरा और ये पर्वत भी सदा के लिए पूजनीय हो गया। करुणा करो कष्ट हरो ध्यान तुमैया, भव में फंसी नाव मेरे पार तुमैया। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा
माँ का प्रेम अद्भुत है। माँ कभी अपने बच्चों को बुलावा भेज देती है तो कभी माँ खुद हमारे मन मंदिर में आ जाती है। यदि माँ का बुलावा आए तो समझ लीजिए कि सुख और शांति का बुलावा आया है। माँ अपने भक्तों का हमेशा इंतजार करती है। हमें जरूरत है तो सिर्फ माँ के द्वार जाने की। सिंहवाहिनी शक्ति दे माँ का चामुंडा रूप। माँ के ये सारे शक्तिपीठ उस परम शक्ति की छाया है जिसे माँ कहते हैं, जिसने संसार को रचा है। माँ का ऐसा ही एक रूप है माँ तुलजा भवानी, जो युगों युगों तक इन पर्वतों पर अपनी कृपा बरसा रही है। माँ तुलजा भवानी शक्ति का रूप है। माँ ममतामयी है। उन्होंने हर रूप में हमें सहारा दिया है। इस संसार के आदि से अंत तक माँ हमारे साथ थी और हमेशा रहेंगी। तारो जानी महिमा तारो लखी शकूं एवी दे जयवाणी। जय जय चामुंड माँ, जय जय चामुंड माँ। हमारे जीवन की शुरुआत माँ से होती है और अंत भी माँ के चरणों में ही होता है। जय माता दी। जैसे सूरज निकलते ही चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठती है, उसी तरह सच्चे मन से माँ का नाम ले लेने मात्र से ही जीवन में प्रकाश हो उठता है। माँ के किसी भी रूप के दर्शन किए जाएं, हर रूप के दर्शन में हमें शक्ति प्रदान करती है माँ। द्वारे तारा भक्तो आवे भावे भेट पुजायूं साथे चुंदड़ी नाळिયેર लावे। डूंगर ऊपर मंदिर तारो। माँ के दरबार पहुँचते ही मन शांत हो जाता है। माँ की लीलाएं अपरंपार है और अनेक है माँ के रूप। मोह माया की दुनिया से दूर होकर कुछ पल माँ की शरण में बिताए, फिर माँ आपके हर दुख हर लेंगी और आपकी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यहाँ माँ के द्वार पर भैरव और हनुमान भी विराजमान हैं, जो निरंतर माँ के धाम की रक्षा करते हैं। यहाँ माँ पर्वतों पर वास करती है, इसलिए शहर को देवास कहा जाता है। यहाँ माँ दो रूपों में विराजमान है। करता भव सागर से जे तरी शकाय जो माँ चामुंड बालक ऊपर। हजारों वर्ष पहले धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों का राज हुआ करता था। उन्होंने सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी अत्याचार किया, जिसके फलस्वरूप देवताओं और मनुष्यों ने देवी दुर्गा की आराधना की और देवी दुर्गा ने उन सभी को वरदान दिया कि वो अवश्य ही इन दोनों दैत्यों का नाश कर देगी और धरती पर हमेशा के लिए सुख और शांति होगी। मुझने देजे बालक तारो बोलावे छे सांभळ चामुंड मैया। इसके बाद देवी दुर्गा ने कौशिकी नाम से अवतार लिया। माता कौशिकी को शुंभ और निशुंभ के दैत्यों ने देख लिया और इन दोनों ने कहा, महाराज आप तीनों लोकों के राजा हैं। आपके यहाँ पर सभी अमूल्य रत्न सुशोभित हैं। इंद्र का हाथी भी आप ही के पास है। इस कारण आपके पास ऐसी दिव्य और आकर्षण नारी भी होनी चाहिए जो तीनों लोकों में सर्व सुंदरी हो। यह वचन सुन शुंभ और निशुंभ दोनों ने अपना एक दूत देवी कौशिकी के पास भेजा और कहा
कि तुम दोनों जाकर सुंदरी से ये कहो कि वे हमसे विवाह कर ले। यह सुन दैत्य माता कौशिकी के पास पहुँचे और उन्होंने ये सारा संदेश देवी कौशिकी को सुनाया। माता ने कहा, मैं मानती हूँ कि शुंभ और निशुंभ दोनों ही महान बलशाली हैं, परंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूँ कि मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझे हरा सके। यह सारी बातें दूत ने शुंभ और निशुंभ को बताई। देवी का वचन सुन वे बेहद क्रोधित हो उठे। तभी उन्होंने चंड और मुंड नामक 2 असुरों को भेजा और कहा कि कौशिकी को यहाँ ले आओ। चंड और मुंड देवी कौशिकी के पास गए और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। देवी ने मना करने पर उन्होंने देवी पर प्रहार किया। तब देवी ने अपना काली रूप धारण कर लिया और असुरों को मार गिराया। उन दोनों असुरों को मारने के कारण ही माता का नाम चामुंडा पड़ा। चामुंड माता में प्रगट थावो, अमृत वाणी एवी लखावो, सर्वत्र एनो महिमा व्यापे, नारे दुखड़ा कापे, पाठ करीने पावन बने सौ, सांभळता तो सुखी बने सौ, व्रत जेवो एनो महिमा वधारो, ठेर ठेर थाए जयकार। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। शाम्भवी चन्द्रमौलिरबला अपर्णा उमा पार्वती, काली हैमवती शिवा त्रिनयनी, कात्यायनी भैरवी। अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरबला अपर्णा उमा पार्वती, काली हैमवती शिवा त्रिनयनी, कात्यायनी भैरवी। कहते हैं माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा दोनों बहनें हैं। पहले ये दोनों बहनें एक साथ रहती थी। फिर किसी कारण से माँ चामुंडा अपनी बहन तुलजा भवानी से रूठकर पर्वत के उस पार चली गई और तभी से ये धरती सदा सदा के लिए पूजनीय हो गई। हम सारी जिंदगी उसी देवी की परिक्रमा करते हैं जिसे जगत जननी कहा जाता है। इस धाम पर आकर ऐसा लगता है मानो हम माँ के साथ ही हों। माँ का अद्भुत रूप। यहाँ माँ के परम भक्त भट्टहरि की कहानी भी मिलती है, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें वरदान दिया था। कभी इस धरती पर दानव का प्रकोप हुआ करता था। दानव से मुक्ति के लिए माता के भक्त भट्टहरि ने माता की तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई और भट्टहरि ने उनसे यहाँ सुख और शांति स्थापित करने को कहा। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु। भट्टहरि को माँ ने वरदान दिया और उस दानव का वध किया। देवी चामुंडा परम दयालु है। माँ ने इस धरती को सुख और शांति का आशीर्वाद दिया और सभी भक्तों को सुख और शांति देने के लिए माँ सदैव के लिए यहाँ पर विराजमान हो गई। देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। यहाँ भक्त मुरादें लेकर आते हैं और माँ सबकी झोलियाँ भर देती है। कहते हैं यहाँ स्थित माँ की प्रतिमा दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह माँ का रूप
बाल अवस्था का होता है, दोपहर युवा अवस्था और शाम होते ही माँ वृद्धावस्था के रूप में नजर आती है। माँ चामुंडा का दर्शन साक्षात शक्ति का दर्शन है। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। यहाँ आज भी दिव्य शक्ति विराजमान है, तभी तो कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। माँ से भक्त का रिश्ता वैसा ही होता है जैसा माँ और बच्चे का रिश्ता होता है। माँ भी अपने बच्चों से कभी नहीं रूठती, वैसे ही देवी चामुंडा भी अपने भक्तों से कभी निराश नहीं होती। माँ से इस उम्मीद के साथ दुआ करना कि वे हमारी दुआ जरूर पूरी करेंगी। ये मान लेने से ही कि माँ के प्रति विश्वास है, माँ हमारी हर मनोकामना पूरी करती है। यहाँ प्रसाद के रूप में माँ को पान चढ़ाया जाता है। जिसने भी श्रद्धा पूर्वक माँ के चरणों में शीश झुका दिया, समझो उसकी दुआ माँ ने कबूल कर ली। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। माँ के द्वार में प्रेम के दीप सदैव जगमगाते रहते हैं। यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है और माँ से मन्नत मांगी जाती है। जब हमारी मन्नत पूरी हो जाती है तब भक्त यहाँ आकर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। माँ की कृपा से सभी के जीवन में सब मंगल होता है, कभी अमंगल नहीं होता। वेदों में कहा गया है, जिसके नाम से ही भवसागर तर जाए वो है शिप्रा नदी, जिनके दर्शन मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। कहते हैं माँ के द्वार में आस्था का दीप कभी नहीं बुझता। माँ इस संसार में थी, हैं और आने वाले कल में भी हमेशा रहेंगी। ईश्वर की सारी शक्तियाँ, सारी सुंदरता माँ में ही समाहित है। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। सच्चे मन से माँ के दरबार में सर झुकाने वाले भक्तों की पुकार माँ जरूर सुनती है। कहते हैं यदि दिन में होने वाली आरती के दर्शन हो जाएं, तो माँ चामुंडा भक्तों की कोई भी पुकार अनसुनी नहीं करती। आइए जानते हैं कैसे पहुंचा जा सकता है माँ के धाम देवास। कैसे जाएं देवास चामुंडा धाम। देहरादून से देवास जाने के लिए यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो देहरादून रेलवे स्टेशन से देवास रेलवे स्टेशन की दूरी तय करने में आपको 23 घंटे और 32 मिनट का समय लगेगा। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो पहले आपको इंदौर जाना होगा। देहरादून एयरपोर्ट से इंदौर एयरपोर्ट की दूरी तय करने में आपको 3 घंटे और 50 मिनट का समय लगेगा। मुंबई से देवास जाने के लिए यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं
तो मुंबई रेलवे स्टेशन से देवास रेलवे स्टेशन की दूरी तय करने में आपको 12 घंटे और 28 मिनट का समय लगेगा। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो मुंबई एयरपोर्ट से आपको इंदौर एयरपोर्ट जाना होगा, जिसकी दूरी तय करने में आपको कुछ ही घंटे का समय लगेगा। घड़ा छे मैया तारा, धाम घड़ा छे मैया तारा, सचराचर मां व्यापी रही तू, अनेक रूप धरीने मां तू, साकार निराकार तुझने जाणो मैया तारो महिमा वखाणो, देवी दयाળી તને ભજું છું, ભજન કરીને યાદ કરું છું, દયાળી દેવી દયા તું કરજે, મારા હૃદયમાં ભક્તિ ભરજે, જેથી તારો મહિમા ગાવું, આ ભવસાગર તરી હું જાઉં, કામ ક્રોધ ને લોભ નડે છે, ઉપાધિઓ કઈ આવી પડે છે, હે બેટાને ધીરજ દેજે, તું મારી સંભાળ। माँ सबकी झोलियां भरती है। आइए हम सभी मिलकर माँ से विश्व शांति की दुआ करें और इस संसार में सभी का जीवन सुख, करुणा और प्रेम से भरा रहे, इसकी दुआ करें। माँ का ये धाम वो शक्ति धाम है जहाँ मांगी कोई भी मन्नत अधूरी नहीं रहती। नमस्कार। शाम्भवी चन्द्रमौलिरबला अपर्णा उमा पार्वती, काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी।